Hello everyone, very good morning to all of you. Today we will going to start lecture number 27 over the properties, facts and theorems related to the triangle. Okay, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि पिछले क्लास में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ओके, यानी कि त्रिभुज की समरूपता से रिलेटेड बातें हम लोगों ने किया था, जिसमें 4 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ट्रिपल एस कंडीशंस था, जिसको हमने एकदम बेसिक कहा था। ठीक है, एकदम बेसिक था। ठीक है, और उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जो किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा रहे हैं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लेके, उनके एरिया को लेके किस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, वो सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं कनेक्ट करूं तो पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि ट्रिपल एस कंडीशन जो होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए। आगे उसी के बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल की समरूपता। हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल की समरूपता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलें तो क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल की समरूपता को क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज। इसमें केवल एक कंडीशन आती है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ट्रिपल ए कहीं पे भी लगा दे, ट्रिपल एस कहीं पे भी लगा दे। मैं आज क्लियर कर दूं आपको, ट्रिपल एस की कंडीशन जो होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए होती है, जबकि ट्रिपल ए कंडीशन दैट मीन्स एंगल एंगल एंगल, कोण 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 की जो शर्त होती है वो होती है सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कंडीशन, ए कंडीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण 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 शर्त। इंग्लिश में बोले तो क्या लिखेंगे, एंगल 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 कंडीशन। ओके, होप ये क्लियर होगा। पिछले क्लास में हमने 3-4 कंडीशंस को डिस्कस किया था ओवर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है ट्रिपल ए कंडीशन। ठीक है, ट्रिपल ए कंडीशन सिर्फ सिमिलरिटी के केस में आता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एस इसमें डाल दें या ट्रिपल ए जो है कॉन्ग्रुएंसी में डाल दें। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्लियर करते हैं दोनों को एक साथ लेके। ठीक है, तो इसके शर्त को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि किसी ट्रायंगल के तीनों कोण किसी दूसरे ट्रायंगल के संगत तीनों कोण यानी कि इसको लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग, कौन सा साइड, करेस्पॉन्डिंग थ्री एंगल। ठीक है, बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप होगा। ठीक है, समरूप का चिन्ह अगर यहां पे लिखें तो समरूप का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, समरूप का चिन्ह ये होता है। ठीक है, ओके, अगर ना पता हो तो फिर से मैं बता दूं। यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का हम लोगों ने देखा था, ठीक है, सर्वांगसम, तो उसका भी चिन्ह मैं यहाँ पे बता दूं। सर्वांगसम का चिन्ह पिछले क्लास में हालांकि मैंने बना दिया है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें क्या कह रहा है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके, ट्रायंगल बना लिए, एक ट्रायंगल, इसी तरीके का एक ट्रायंगल और मैं बना ले रहा हूं। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक, क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोण, हमने ये मान लिया कि एबीसी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल ये है। अगला ट्रायंगल अगर मैं मान लूं पी क्यू आर, ओके,
दो ट्रायंगल्स के बीच में हमें क्या निकालना है, सिमिलैरिटी निकालना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। अगर ये एंगल हम मान लिए थीटा और उसी के करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी अगर थीटा है, ठीक है, इस एंगल को अगर हमने मान लिया अल्फा, उसी के करस्पॉन्डिंग इस एंगल को अगर हमने ये भी मान लिया अल्फा, ये एंगल अगर हमने मान लिया बीटा और उसी के करस्पॉन्डिंग अगर ये एंगल भी हमने बीटा मान लिया, दैट मीन्स कि ट्रायंगल एबीसी के जितने भी एंगल्स हैं, दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वो बराबर हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, समरूप होंगे। दैट मीन्स यहाँ से जो कंडीशंस लिखना है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल पी। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में उसी के जैसा बना हुआ एंगल, ठीक है। तो एंगल ए के जैसा क्या है, एंगल पी। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। अगर ऐसा है इफ ये, ठीक है, अगर ऐसा है किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है, तो हम क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, सिमिलर और सर्वांगसम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। सिमिलर का मतलब ये होता है कि उसके जैसा होगा, ये इसको एक दूसरे को ये कवर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वांगसम की, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिर्फ वही होगा जो कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करता है, कवर करता है। यहाँ पे देखने पे लग रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, एंगल भी सेम है, लेकिन स्लोप जो होता है, यानी कि जो एंगल का झुकाव होता है, वो आगे पीछे बढ़ा के लाइन को कम ज्यादा किया जा सकता है। दैट मीन्स हमारा कहने का जो आशय है, ये बीसी लाइन पे ए बी एंगल जो थीटा है, ये अगर मैं देखूं तो ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और इसी झुकाव पे ये 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि बीसी एंगल पे जो इंक्लाइनेशन है ए बी का थीटा, वो अगर 30 डिग्री है, अगर मैं मान लिया 30 डिग्री है, तो उसमें 4 सेंटीमीटर का लेंथ भी ए बी हो सकता है, और उसी 30 डिग्री पे अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर का भी लेंथ हो सकता है। 4 सेंटीमीटर कभी भी कंप्लीटली 50 सेंटीमीटर को कवर नहीं करेगा, या मैं ऐसे कहूं 50 सेंटीमीटर कभी भी 4 सेंटीमीटर वाले को कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और हम पिछले क्लास में पूरा स्पष्ट बता चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यह होता है कि कंप्लीटली कवर टू ईच अदर, कंप्लीटली कवर टू ईच अदर। अगर अच्छे से याद होगा तो 1 रुपए का सिक्का मैंने लिया था, 1 रुपए का सिक्का दूसरे 1 रुपए के सिक्के को क्या किया था, कंप्लीटली कवर कर लिया था। दैट्स कॉल्ड द, बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट कॉइन्स। ठीक है, दोनों कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट कॉइन। इसी तरीके से ट्रायंगल में भी होता है। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, समरूप। अगर मैं नहीं क्लियर है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये किसका निशान है, समरूप का। किसका है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूपता का, इसको बोलते हैं समरूपता त्रिभुज, नहीं डालेंगे यहाँ पे, सिर्फ समरूपता का सिंबल है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात यहां पे नोट करके मैं लिखा दूं। ठीक है, नोट करके, ठीक है, कोई भी सर्वांगसम, कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज, कोई भी दो सर्वांगसम त्रिभुज, कोई भी दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे, होंगे। ठीक है, लेकिन दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, किस तरीके से, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर always similar but two similar triangle, ध्यान दीजिएगा, two similar triangles may or may not be congruent। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स बनाया। ठीक है, दोनों कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। दो ट्रायंगल बना लिया, ओके, दो ट्रायंगल बना लिया। ठीक, ओके, इस ट्रायंगल का नाम हमने क्या रख दिया, एबीसी। पहले वाले का हमने नाम रख दिया एबीसी। ठीक है, दूसरे वाले का नाम हमने क्या रख दिया, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया सॉरी इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंड इतना होने के बाद भी इसके जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होंगे, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, और बी सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर, और ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये कंडीशन आ गई। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कंप्लीटली कवर करेगा। कंप्लीटली कवर कब करेगा, जब उसके सभी एंगल्स और सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन सोचिए, सिमिलैरिटी में तो वो उसके जैसा ही होता है, सिमिलर में उसके जैसा ही होता है, लेकिन अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाए, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल अगर हम बनाए, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल इतना बड़ा, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम बना ले रहे हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये ओके, आप समझिएगा, ये भी हमारा है ट्रायंगल एबीसी, और ये क्या है, पी क्यू आर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक, देखिएगा ए बी सी। अब इसमें देखिए, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमने ये मान लिया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिखने का मतलब क्या है, कि एक जैसे दिखने का मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ओके, हमने ये मान लिया। ठीक है, लेकिन क्या देखिए, क्या एबीसी कंप्लीटली पीक्यूआर को कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या पीक्यूआर कंप्लीटली एबीसी को कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके, एबीसी के। तो ये पॉइंट यहीं पे प्रूफ होता है कि, लेकिन देखिए अब ये दोनों बराबर हैं, तो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, यानी एक दूसरे को कवर भी कर रहा है। और सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो इसका एंगल भी क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा, बट सिमिलर ट्रायंगल्स में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, वो कंप्लीटली कवर भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना होगा, ठीक है, उसी में अगर हम नोट करें, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नोट करके। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, उसके रेशियो में होती हैं। उसके किस में होती हैं, रेशियो में होती हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इसको यक्स मान लिया तो ये उसी रेशियो में 3 टाइम्स उसके क्या हो जाएगा, उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रेशियो। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी में हम बात करें तो यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती नहीं, बराबर होंगी। क्या होंगी, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये बेसिक अंतर है। ठीक है, एक उसी रेशियो में होती हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हेंस फ्रॉम हियर
हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान ये वाला साइड ए बी और उसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी सी, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपान पी आर। ओके, ध्यान दीजिए, बी सी अपान क्या हो जाएगा, क्यू आर, और ए सी अपान क्या हो जाएगा, पी आर। आई होप क्लियर होगा। तो यहां से एक रिलेशनशिप ये होल्ड करता है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा ट्रायंगल होगा सिमिलर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो होता है रेशियो बराबर होता है, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि उनके उनके सभी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बराबर होते हैं। फिर से अगर मैं बात करूं तो इस शर्त का नाम ए क्यों रखा गया है या ट्रिपल ए कंडीशन क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स की बात की जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रिपल ए कंडीशन रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्वांगसम, अगला पॉइंट है, सर्वांगसम ट्रायंगल और समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में संबंध, ठीक है। क्या संबंध है, हालांकि जो बेसिक रिलेशनशिप है, जो बेसिक उसमें डिफरेंसेस है वो हमने क्लियर कर दिया है। आई होप ये अब क्लियर होगा। तो अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस में इसका रोल प्ले होता है, ठीक है, इन दोनों का, तो उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नोट अगर हम लिखें तो लिखे, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम हैं, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया समान होंगे, एरिया क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, इसका विपरीत सत्य नहीं है। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में, वन लाइनर के फॉर्मेट में या ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन में भी पूछ लेता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स बना लिया, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा उसी के जैसा, उसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली उसको कवर करेगा। तो एबीसी और पी क्यू आर हमने ये बना लिया दो ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी पी क्यू आर ये ट्रायंगल बना लिया, दो सर्वांगसम हैं, ठीक है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और क्या, उनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। तो जब एंगल बराबर है, साइड बराबर है, तो उसके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा वो एरिया भी तो सेम कवर करेगा, उसके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा एरिया भी क्या करेगा, सेम कवर करेगा। अगर मैं इसको एरिया 1 लिखूं, इसको एरिया 2 लिखूं, ये बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिकल बात है कि अगर एंगल सेम है, साइड सेम है, तो उसके द्वारा जो एरिया कवर होगा वो भी तो सेम होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कब, इफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एबीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, एबीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अगर एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इस तरीके से उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ये बात एक स्पष्ट यहां से समझ में आ गई, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब देखिएगा, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, इसका विपरीत सत्य नहीं। आप समझिएगा, जैसे अगर मैं ऐसा कुछ बना लो, ध्यान दीजिएगा, एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूं, ठीक है, एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, उसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है, और एक कुछ इस तरीके से इक्विलेटरल टाइप का ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इत्तेफाक से, ठीक है, इत्तेफाक से हमने ये देखा कि इसका एरिया जो है ना वो 24 सेंटीमीटर आ रहा है, और इसका एरिया भी कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, दोनों का एरिया तो यहाँ पे बराबर है। हियर यहाँ मैं लिख सकता हूं, हियर एरिया 1 इक्वल टू क्या है, एरिया 2, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 है। बट अगर मैं इसका नाम ABC रख दूं और इसका नाम PQR रख दूं,
बट ट्रायंगल एबीसी वो क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का एरिया तो सेम है, लेकिन वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, आई होप क्लियर होगा। यदि दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स सर्वांगसम है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होंगे, समान होंगे। परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, तो असर्शन रीजन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट्स अगर क्लियर होगा तो आप तभी कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। आई होप क्लियर होगा कि सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दोनों क्या होंगे, दोनों के एरिया भी बराबर होंगे, क्योंकि जब साइड और स्लोप, हर एंगल का स्लोप जो है वो बराबर है, और उस स्लोप पे कटे हुए साइड की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ साइड्स जो है ट्रायंगल की, वो बराबर है, तो उनसे बनने वाला एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आई भी क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं, यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं, यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं, तो दोनों ट्रायंगल समरूप भी होंगे, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप भी होंगे, समरूप भी होंगे। ओके, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। आइए समझते हैं इसको, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स में बना ले रहा हूं, ठीक है, ओके, एक और ये दूसरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो सर्वांगसम है, ठीक है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दिख भी रहा है, तो मैंने ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांगसम त्रिभुज बना लिया। सर्वांगसम का मतलब दे कंप्लीटली कवर टू ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली क्या करेगा, ढक लेगा, तो ये समरूप होंगे एग्जैक्टली। कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, ओके, अगर ऐसा है देन ट्रायंगल एबीसी आल्सो बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा, अगर मैं ऐसा कहूं, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं बना रहा हूं, ठीक है, अगर ए बी लेंथ, ठीक है, बीसी लेंथ जो है, हमने ये मान लिया कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसको मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये भी मैं मान के चल रहा हूं 30 डिग्री है। इसी 30 पे ए बी का इंटरसेक्ट जो मैंने लिया, ए बी पॉइंट का जो हमने पॉइंट लिया, ठीक है, ए बी का जो लेंथ हमने लिया, वो लेंथ हमने ले लिया है कि 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, और इस पे हमने ले लिया 9 सेंटीमीटर, यानी कि उसी एंगल पे जो इंटरसेप्ट हमने ए बी के जगह पी क्यू का लिया, वो कितना लिया 9 सेंटीमीटर। फिर से मैंने क्या किया, 9 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट मारा 60 का, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने का मारा 60 का, और इस पे जो लेंथ हमने कट करके निकाला वो हमारा आ गया, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का, कितना का 8 सेंटीमीटर, और इस पे जो हमने लिया है वो मान लीजिए कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, और ये एंगल अगर हमने मान लिया 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री, तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साइड है ना वो उसी के अनुपात में बढ़ रहा है, उसी के 3 के अनुपात में ये 9 हो गया, 4 के अनुपात में 8 हो गया, 5 के अनुपात में ये 10 हो गया, और उनके एंगल सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप सेम है। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सिमिलर तो जरूर होगा, वो सिमिलर क्या होगा, जरूर होगा, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड नहीं बराबर होंगे, एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इनवर्स नहीं ट्रू हो सकता। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल एबीसी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप उस दूसरे पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा
ओके। एक्चुअली पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करना रहता है तो सोचता हूँ कि ये साफ सुथरा रहे, ठीक है। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब इसी के सेकंड पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी का सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में छोटा सा बना लिया, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने बड़ा सा बना लिया, एक ट्रायंगल बड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा हियर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये ऐसा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर ये ऐसा है तो ये दिख भी तो नहीं रहा है कि ये इसको कंप्लीटली कवर करेगा। तो हेंस यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी ये हो भी सकता है, जैसे अभी मैंने बहुत छोटा बना दिया है, और नहीं भी हो सकता है। अगर इसके बराबर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नोट नंबर 3। ओके, नोट नंबर 3, दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे, दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे, सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, जब दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। एग्जैक्टली आइए देखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक, पहला दूसरा। आप सोचिएगा इनके जो स्लोप हैं वो तो बराबर होते ही हैं, समरूप में स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं स्लोप को ड्रा करूं तो ये स्लोप के बराबर होता है, ये स्लोप इस स्लोप के बराबर होता है, और ये जो होता है इसके बराबर होता है। दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एबीसी मानूं और इसको पी क्यू आर, ठीक है, ये मान लें, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम तभी होंगे, क्योंकि देखिए स्लोप बराबर है। स्लोप का मतलब इनका जो झुकाव है, साइड के साथ जो एंगल बना रहे हैं ये, इनका झुकाव अगर बराबर है तो ये सर्वांगसम कब होंगे, जब इसका एरिया अगर मैं यहां से लिखूं, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि स्लोप तो बराबर है, स्लोप में कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो झुकाव है वो बराबर है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एबीसी सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के। झुकाव अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि इनके साइड्स भी बराबर हो रहे होंगे, तभी जाके ये किसके बराबर हुआ है। अगर झुकाव बराबर है तो इनके साइड्स भी बराबर रहे होंगे, तब जाके एरिया बराबर आया होगा, उनसे कवर होने वाला, उनसे क्लोज होने वाला एरिया। अगर ऐसा है तो वो इनडायरेक्ट तो यही कह रहा है ना कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी जो होगा क्या होगा, वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और उस पर एक छोटा सवाल लेते हैं, फिर आज के लिए ब्रेक रखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो हेडिंग पड़ेगी, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा में संबंध, क्षेत्रफल व भुजा में संबंध, ठीक है। इंग्लिश में लिखे तो लिख सकते हैं रिलेशन in area and side of a similar triangles, ठीक है। ओके, तो जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल रहेगा और उनकी भुजा
उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको यहाँ पे दिखाना है। तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास दो ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये मान लिया दो ट्रायंगल है एबीसी, एक पी क्यू आर। ओके, ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर। यहां पे ये कह रहा है कि अगर ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, तो हमने ये मान लिया ये दोनों कैसे हैं, समरूप है। यानी कि यहां पे अगर लिख दूं कि इफ ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, अगर ऐसा है। ठीक है, ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, यहां से अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के। यानी एक बार मैं लिख ले रहा हूं फिर बताता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दैट मीन्स कि इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमने ये मान लिया एबीसी और पी क्यू आर, इनका एरिया अगर गिवन है, ध्यान दीजिएगा इसमें सवाल कैसे बनते हैं, अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर यानी दो ट्रायंगल्स कैसे हैं, समरूप है। अब दे दिया अगर भुजा ए बी दे दिया, ठीक है, इनका एरिया दिया है, एबीसी का एरिया दिया है, पी क्यू आर का एरिया दिया है, और एक कोई भुजा दे दिया ए बी, पूछ लेगा कि दूसरा जो समरूप त्रिभुज है उसके करस्पॉन्डिंग उस भुजा का माप कितना होगा, दैट मीन्स पी क्यू कितना होगा। या बीसी दे दिया तो क्यू आर पूछ लेगा, एसी दे दिया तो क्या पूछ लेगा, पी आर। तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश ये करता है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पहले का एरिया रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट मीन्स दूसरे का एरिया, वो बराबर होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड, दैट मीन्स ए बी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर, इक्वल होगा ए सी, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें सवाल कैसे बनते हैं, कभी कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी दे दिया तो हमसे दूसरा क्या पूछ लेगा, पी क्यू पूछ लेगा, बीसी दे दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर पूछ लेगा, एसी दे दिया तो पी आर पूछ लेगा, या पी क्यू दे देगा तो ए बी पूछ लेगा, क्यू आर दे देगा बीसी पूछ लेगा, पी आर दे देगा एसी पूछ लेगा, या दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स दे देगा, एक ट्रायंगल का एरिया दे देगा, दूसरे का पूछ लेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस लिखते हैं तो क्लियरिटी आएगी। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज एबीसी, दो समरूप त्रिभुज एबीसी व ट्रायंगल डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः रेस्पेक्टिवली, क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली 81 सेंटीमीटर स्क्वायर व 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा डी बराबर
6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो तो भुजा भुजा ए बी की माप बताइए, भुजा ए बी की माप बताइए। ओके, भुजा ए बी की माप बताइए। बिल्कुल आसान है। थ्योरम स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तुरंत हो जाएगा, क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स मुझे बना लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा टू ट्रायंगल्स। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल अगर हम बात करें ये हो गया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा क्या है, एबीसी, तो मैं बना लिया एबीसी। दूसरा क्या है, पी क्यू आर, ओके, बना लिया, ठीक है। इसका दिया है, पहले का एरिया दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लिया। इसका एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं एरिया टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम बात करें एरिया वन इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये हो गया। अब देखिए यहां पे हमको दिया क्या है, यहां पे हमें क्या दिया है, अच्छा पी क्यू आर की जगह हम इसको डी एफ बना लिए, ठीक है। तो इसको हम बना ले रहे हैं डी ई एफ। वो दिमाग में वही चल रहा है जो थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बार बार वही निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बना ले रहे हैं डी ई एफ, ठीक है, क्लियर हो जाए, सही हो जाएगा पूरा। तो इसको हम बना ले रहे हैं डी ई एफ, फटाक से वही बन जा रहा है पी क्यू आर और एबीसी। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है डी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, और इसका एरिया ये दिया है, ठीक है। तो भुजा ए बी मुझे ज्ञात करना है, तो ए बी को हमने क्या मान लिया, एक्स। क्यों एक्स मान लिया, क्योंकि डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी, और एरिया दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड दिया है। तो मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए ये थ्योरी, कौन सा थ्योरी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एरिया ऑफ, यहाँ पे सिमिलर है, पहले तो ये तो पता लिख दें, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, दिया होगा, ठीक है। देखिए दो समरूप त्रिभुज एबीसी डी एफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक लाइन, चूंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डीईएफ के, एबीसी सिमिलर है किसके, डीईएफ के। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू थियरी ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, डीईएफ, जो ट्रायंगल यहां पे दिया है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन डीई, यहां पे मैं लिखूंगा ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, बीसी के ईएफ के होल स्क्वायर के, ठीक है। अगला क्या होगा, एसी को डीएफ, एसी को किससे, डीएफ को, तो यहां से लिख दे रहे हैं एसी अपान क्या हो जाएगा, डीएफ। अच्छा ये सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं, तो जो मुझे नीड है वो उसके बराबर मैं कर ले रहा हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो मुझे दिया है, तो दिया क्या है, ए बी गिवन है, ओ सॉरी ए बी निकालना है, डी दिया है। तो इस रिलेशनशिप को मैं क्या करूंगा, इस रिलेशनशिप को मैं निकाल लूंगा यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, इसी रिलेशनशिप को मैं यहां पे वैल्यूज को पुट करूंगा, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं, तो एरिया एबीसी कितना दिया है, 81, ओके, 81 अपान कितना दिया है, 121। डी कितना दिया है, डी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी अपान डी यानी 6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग लिखें कि ए बी अपान 6 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 81 अपान कितना, 121। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि ए बी अपान 6 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 81 अपान कितना, 121। तो 9 9 81, 11 ग्राम में 121, ओके। तो यानी कि ए बी अपान 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/11, 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई, ओके। 11 ए बी इक्वल टू 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू यहां से हो जाएगा 54 अपान कितना हो जाएगा, 11, 54 अपान 11। तो ये कितना होता है, 11 × 55 यानी 4.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 4.9, ठीक है, 11 × 55 होता है, तो ये आ जाएगा 4.90, ओके, 4.9, ओके, 90। दैट मीन्स की लेंथ ऑफ ए बी
ए बी को हमने माना है x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो इस रिजल्ट्स को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजल्ट्स है, ठीक है, रिजल्ट्स अगर याद है तो क्वेश्चंस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये तो कंप्लीट रिजल्ट्स है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज द कंप्लीट रिजल्ट ओवर द रिलेशंस ऑफ साइड्स रेशियो एंड एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि 30 मिनट के बाद क्या होता है ना, देखने वाले को भी झुंझलाहट, पढ़ाने वाले को भी झुंझलाहट होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी के प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक। और लिंक के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो भी होगा नोट्स वो डाल दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे टाइम नहीं मिलता है तो लेट अपलोड करते हैं, वीडियो जाने के 5-6 घंटे बाद भी, या कभी कभी शाम को भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं जल्द ही उसको अपलोड कर दिया जाए। ओके, होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।